पूरे टीम की ओर से सभी बेसिक शिक्षा विभाग के सभी कर्ताओं से की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। आप सब देख रहे हैं कि माननीय मंत्री जी शिक्षकों की समस्या के लिए कितने कटिबद्ध होकर हम सबको मार्गदर्शित करते हैं। फील्ड में सभी जनपदों में लगातार भ्रमण करके फील्ड के जो ऑब्जर्वेशन है उसको अंगीकार करने के लिए हम लोगों को प्रेरित करते हैं और इस महत्वपूर्ण अभियान में, महासंग्राम में स्वयं आगे रह के अपना नेतृत्व प्रदान करें, जिसके लिए हम तहे दिल से आपका आभार प्रकट करते हैं सर। इसके साथ ही मैं हमारे परम आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय दीपक सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर का जो व्यक्तित्व है, जो सहजता है और जो गतिशील नेतृत्व है, जो डायनामिक लीडरशिप है, उसी का नतीजा रहा है कि पिछले 2 साल में हम नए आयाम, नए पड़ाव की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उनके नेतृत्व के कारण जो अभिनव प्रयास हो रहे हैं, उसके लिए भी हम जितना भी अभिनंदन करें उतना कम रहेगा। आज मंच पर हमारे शिक्षा क्षेत्र के जिसको हम सितारे मानते हैं, हमारे धीर सर हम सबके बीच में हमारे सौभाग्य का विषय है। हम आभारी हैं सर, आपने हमारे लिए समय निकाला और आपके जो करियर है, आपका जीवन है, शिक्षा के प्रति समर्पित रहा है, जो हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायक है। जब भी कोई शिक्षा क्षेत्र की बात होती है, कोई गोष्ठी होती है, आपके बिना अधूरा रहता है। बहुत बहुत आपके इतने साल के संघर्ष के लिए और जो आपने इतनी बड़ी योजना की है, आपकी संस्था के माध्यम से इतने राज्यों में आप अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं सर, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आज हमारी पूरी टीम, हमारे साथी अधिकारीगण, SCRT डायरेक्टर और सभी साथी अधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं, परियोजना के अधिकारी उपस्थित हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हमारे स्टेट में योगदान दे रहे हमारे सभी पार्टनर संस्थाओं के मुख्य प्रबंधकगण, सभी सम्मानित लोगगण आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं और इस मौके का फायदा उठाते हुए यूपी में कार्य करने के लिए चुनने के लिए और या अपने प्रयासों को यहाँ एक्सपीरियंस करने के लिए, यहाँ इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने जो संघर्ष किया है और जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके आज की गोष्ठी में जो प्रस्तुतिकरण होगा, जो आप आज शेयर करेंगे, उससे एक और भी बेहतर कार्ययोजना और सुदृढ़ कार्ययोजना बनाने में कामयाब होंगे और आज के आपके योगदान से इस कार्यशाला सफल होगी, इसके भी हम पूरी उम्मीद करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे विभाग की मुख्य रीढ़ की हड्डी है, हमारे मुख्य कर्ता हैं, मुख्य जिनको हम सुपरस्टार मानते हैं, हमारे SRG, ARP और हमारे शिक्षक साथी आए हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं पूरे विभाग की ओर से, माननीय मंत्री जी की ओर से, माननीय सभी विभाग की ओर से कि आपकी उपस्थिति हमारे लिए आज प्रेरणादायक है और आपका जनपदों में जाके आप संदेश देंगे इस गोष्ठी का, उसके निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और हमारी योजना में और गति आएगी, इस अभियान में और गति आएगी। आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में पिछले कुछ सालों से अनेक प्रणालीगत सुधार प्रारंभ किए गए और ये एक यात्रा शुरू की गई है और ये सब हमारे शिक्षकों के मनोबल को बेहतर करने के लिए, बच्चों को एक मनमोहक वातावरण प्रदर्शित करने के लिए हो, ताकि चाहे वो ऑपरेशन कायाकल्प में मूलभूत सुविधाओं को संतृप्त करने के हो या आगे हम लोग उसमें मॉडल विद्यालयों के कार्यक्रम, चाहे वो प्रधानमंत्री PM श्री विद्यालय हो, मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय बनाने के कवायद हो, शिक्षकों को एक बहुत अच्छी पारदर्शिता व्यवस्था मिले तो सारे उनके अधिष्ठान संबंधित सेवाओं को मानव संपदा पोर्टल से ऑनलाइन विस्तारण करने की बृहद हाई स्केल इनिशिएटिव को प्रारंभ किया था, जो अभी सफल होकर आप उसका अनुभव ले रहे हैं, आप उसका लाभ ले रहे हैं। हमने सोचा नहीं था कि 3-4 साल पहले कि हमारे हर एक कक्षा की दक्षताएं विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से, निपुण भारत डैशबोर्ड के माध्यम से हम आंकलन कर पाएंगे, नियमित आंकलन की प्रक्रिया सफल हो पाएगी और हर कक्षा में एक रूपांतरण करने की कार्रवाई हुई, जिसके जो संभव हो पाया है हमारे शिक्षकों के नेतृत्व में, उनके अभिनव प्रयासों के, उनके सराहनीय कार्य के लिए, जिसके लिए हमारे विभाग तहे दिल से उनका आभार प्रकट करते हैं। और जो टीचर इसमें अपना अभिनव प्रयास दो रहे हैं, वो हमारे विभाग की एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़े उपलब्धि। अभी निपुण भारत अभियान का एक बहुत बड़ा अभियान सितंबर 2019 से प्रारंभ हुआ था और उसमें लगभग 3-3.5 साल की एक लंबी यात्रा हमारे विभाग ने सफर पार किया है, जिसमें आप एक मुख्य कर्ता के रूप में उभर के आए हैं।
आज इस कार्यशाला के माध्यम से हमें एहसास करना है। असर 2022 की रिपोर्ट कह रही है कि कक्षा 5 में पढ़ रहे सरकारी विद्यालयों के सिर्फ 38% बच्चे कक्षा 2 के अनुच्छेद को पढ़ पा रहे हैं या भाग कर पा रहे हैं, 30 से 40% के बीच में। आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने अनेक प्रणालीगत सुधारों में से सबसे महत्वपूर्ण कक्षाओं के रूपांतर और कक्षाओं की पद्धतियों को सुधारने का और कक्षाओं में बच्चों छात्र केंद्रित कक्षाओं को संचालन करने का और टीचर और बच्चों के बीच में आत्मीय संबंध सृजित करने का, स्थापित करने का एक महासंग्राम है। और इसीलिए ये बुनियादी दक्षताएं और गणितीय दक्षताओं को प्राप्त करने का एक अभियान चल रहा है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य घटक है। हमें 3 साल बाद जब असर की रिपोर्ट आएगी तो हम सबको ऐसा एक अभियान की गति लानी है, उसमें चरणबद्ध सुनियोजित तरीके से काम करना है कि 3 साल बाद जब आएगा तो प्राइवेट स्कूलों में जो अभी असर के आंकड़े रहेंगे या किसी भी विशेषज्ञ संस्थाओं के आंकड़े रहेंगे, उसको पार करके हमें 3 साल बाद ये दिखाना है कि सरकारी विद्यालय में बुनियादी दक्षताओं में बच्चों की संख्या 100% सभी ने बुनियादी दक्षताएं प्राप्त कर ली है। कोई भी धारा प्रवाह की बात हो, ओरल रीडिंग फ्लुएंसी की बात हो, रीडिंग कॉम्प्रेंशन की बात हो कि एक अनुच्छेद को पढ़ के उसमें तर्क संगत सवालों का जवाब बच्चे दे पा रहे हैं। जो रॉट लर्निंग की एक प्रथा बनी हुई है, एक सामूहिक दोहराव की प्रभाव बना हुआ है, उसको खत्म करके बच्चों को परिवेश से जोड़ने की पढ़ाई कराना, कक्षाओं को जीवंत करना, कक्षाओं को एक मनमोहक बनाना, अभिभावकों को उसमें जोड़ना, इस तरह के एक वातावरण हमें बनाना है ताकि बच्चे आगे जाके कौशल विकास और उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो सकें और अपने सपनों को पूरा कर पाएं। यह जरूरी है। 3 साल बाद जब असर की रिपोर्ट आएगी, यह स्थापित होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन बनाने के लिए तैयार है, 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश सभी सामाजिक आंकड़ों में, आर्थिक आंकड़ों में उत्कृष्ट अपना प्रदर्शन देने को तैयार है और उसका नींव हमारे बच्चे, हमारी कक्षाएं हैं और हमारे शिक्षक साथी हैं। ये एक सपने को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो माननीय मंत्री जी ने और एसीएस सर ने हमें जो विजन दिया है, हमें जो परिकल्पना दी है, उसको साकार करने के लिए हम लोगों को संकल्पित होकर करना है। तो सिर्फ 3 चीजों पे मैं फोकस करूंगा कि इस कार्यशाला में हम लोग इसको एक दृढ़ संकल्प लें और इन 3 चीजों को कक्षाओं में उतारने के लिए प्रयास करके अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में, अपने अपने अधिकार क्षेत्र में इसको जन अभियान के रूप में करें। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि संदर्शिका और निर्देशिका के आधार पर स्ट्रक्चर्ड पेडागॉजी सुनियोजित पाठ्यक्रम हम चला लें और नियमित रूप से इसको चला लें और जितने प्रशिक्षण आपको दिए गए, जितने डिजिटल कंटेंट आपको दिया गया, उन सबको अगर कक्षाओं में लागू कर देंगे तो 1 से 2 साल के भीतर हर बच्चे को हम निपुण बना पाएंगे। कितने लोग ये विश्वास करते हैं? संदर्शिका को अपना समर्थन देते हैं। संदर्शिका अच्छा है, निर्देशिका अच्छा है, इससे पढ़ा लेंगे तो हम विजयी हो जाएंगे। तो बस इसी पे आपको फोकस करना है। हम लोग यहाँ पे तो फोकस कर ही रहे हैं, सभी हमारे मुख्य जो इसमें नेतृत्व प्रदान करता है सभी इस पे वार्ता कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे मुख्य संवाददाता, हमारे मुख्य नेतृत्वकर्ता आप हैं। कब हर स्तर पर इसको जन आंदोलन के रूप में बनाना है। गांव सोनभद्र के सबसे दुरुस्त गांव में भी ये संदेश जाना चाहिए कि स्ट्रक्चर्ड पेडागॉजी के आधार पर, संदर्शिका आधार पर बच्चे छलांग मार रहे हैं और अपनी बुनियादी दक्षताएं प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा, नियमित आंकलन, जो अभी इसके पहले के पैनल में माननीय धीर सर ने भी कहा कि तालिका जो दी गई है उसके माध्यम आंकलन, दैट स्टूडेंट्स हमारे जितने भी ARP कर रहे हैं असेसमेंट, उसमें नियमित रूप से बच्चों के वर्तमान स्थिति उनको लेके जाने के लिए उनको पूरा हाथ पकड़ लेके प्रक्रिया हो, ध्यान करते हुए पढ़ाई करा लें। नियमित आंकलन को हम सफल बना सकेंगे। आप निपुण ऐप के माध्यम से स्कूल लेवल असेसमेंट का वो अध्ययन करते हुए हर एक बच्चे को ध्यान केंद्रित, गणित सिंपल है, हर एक अगर 25 बच्चे